Okay, so good morning, everyone. So today topic is memory, and we will discuss a memory topic today. A memory is just like a human brain. Okay, Yes, एक human brain की तरह है memory. Basically, it is used to store data and instructions. आज हम memory के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये क्या है. ये एक तरह का एक ह्यूमन ब्रेन ही है जिसमें जैसे ब्रेन है, ब्रेन के अंदर मेमोरी स्टोर होती है. yes, sir. So basically, it used for store data and instructions. Okay. Yes, Okay. So चलिए थोड़ा सा आज स्टार्ट करते हैं मेमोरी चैप्टर को. सो बेसिकली आपकी स्क्रीन के आगे ये चीज़ दिख रही होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, ऑफलाइन. सो बेसिकली मेमोरी फर्दर कैटेगराइज इनटू वेरियस टाइप्स काइंड, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टेरिटरी मेमोरी, ऑफलाइन मेमोरी. सो ये बेसिकली एक छोटा सा मैंने डायग्राम एक आपके सामने रखा हुआ है, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये मेमोरीज किस कैटेगरीज में बिलोंग करती हैं. सो बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर, as we know. So where data is to be processed and instructions required to processing are stored. ठीक है ना. सो कहने yes, का मतलब कि जो मेमोरीज हैं बेसिकली एक डाटा टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड. ओके. yes, Basically the memory is divided into large number of small parts. As you see on your screen, the memory is divided into large number of small parts called cells. ये सारे cells बने हैं, ये देखो. ठीक है. So yes, each location or cell, each location, listen carefully, each location or cell has a unique address, has a unique address. unique address. ठीक है. हर एक मेमोरी का, हर एक स्टोरेज का एक अपना यूनिक एड्रेस होगा. ओके. विच वेरीज फ्रॉम यू कैन से 0 to memory size -1. ओके. Yes, So if we consider one example, for example, if we consider one example like if the computer has the 64,000 words, if the computer has 64,000 words, then the memory unit has, then the memory unit has 64 into 1024. मतलब 64 इंटू 1024 के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसका जितना भी आएगा आई थिंक 65536 आएगा. मतलब अगर हिंदी में बात करें 65,536 मेमोरी लोकेशन उसकी बन जाएंगी. yes, ठीक है. मैं थोड़ा सा आपको नोट पैड पे बताने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ कैसे होगी. सब बच्चे देखिए, एक मिनट. आपकी स्क्रीन पे पेज नजर आ रहा है. yes, हाँ. yes, yes, sir. ओके ओके. एक जना बात करे, कौन बात कर रहा है? नवीन बात कर रहा है ना. ठीक है. Yes, ओके ओके. सो फॉर एग्जांपल मैंने कीबोर्ड से 2 प्रेस किया फॉर एग्जांपल. ठीक है. और ये जो 2 है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर पे जाके सेव हो रखा है. वो कहीं ना कहीं किसी भी मेमोरी में जाके, चाहे वो प्राइमरी मेमोरी में, चाहे वो मेन मेमोरी में, चाहे वो रैम में, चाहे वो रोम में, वो कहीं पे भी जाके वो स्टोर हो रखा है. 2 फॉर एग्जांपल उसका अपना एक एड्रेस है. मतलब 2 किस लोकेशन पे जाके सेव हुआ है उसका एक अपना एक एड्रेस है. ठीक है. इस एड्रेस का कुछ नाम रख लो, चाहे कुछ भी नाम रख लो, इसका कोई एड्रेस का नेम है. तो yes, कहने का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एक मैंने कल प्रोग्राम बनाया इवन ऑड का. कौन सा प्रोग्राम बनाया? इवन ऑड का. आई थिंक नवीन की आवाज क्लियर नहीं आ रही. नवीन आ रही है? yes, sir. आ रही है आवाज. हाँ हाँ. ओके. Yes, सो इवन ऑड का मैंने प्रोग्राम फॉर एग्जांपल कल मैंने क्रिएट किया. yes, तो वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं पे जाके तो सेव हो रखा है. मैंने कल ओपन किया आके, आज मैंने फिर ओपन किया तो वो ओपन हो गया. yes, वो
इवन और जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं किसी मेमोरी पे जाके सेव हो रखा है, और उसकी लोकेशन है, उसका एड्रेस है, कोई एड्रेस होगा ना, जैसे आप अपने घर पे रहते हो, आपके घर का एड्रेस होगा। Yes. तो इसी तरह हर एक फाइल, हर एक फोल्डर, हर एक डाटा, हर एक इंस्ट्रक्शन सेव जहां पे हो रही है जाके मेमोरीज में जाके सेव हो रही है, तो उसका एड्रेस होगा अपना एक। Yes. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे ये ब्लॉक्स है, फॉर एग्जांपल दीज आर ब्लॉक्स। Yes. कंप्यूटर मेमोरी में फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक्स हैं। ठीक है, Yes. नवीन ने एक प्रोग्राम बनाया इवन ऑड का। कौन सा? Even more. इवन ऑड का। जसपाल पीछे बैठा हुआ है, मेरे पीछे स्टूडेंट बैठा हुआ है एक जसपाल, उसने एक प्रोग्राम बनाया फिबोनाची सीरीज का, फॉर एग्जांपल फिबोनाची सीरीज का। ठीक है, अखिल बच्चा है, अखिल बच्चे ने एक प्रोग्राम बनाया है सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये कल उन्होंने बना के बंद करके चले गए हैं, अगले दिन आए तो वो प्रोग्राम किसी न किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके वो सेव हो गए हैं। समझ गए? Yes, sir. अब हम वो प्रोग्राम जो है उनके एड्रेस के नेम से जानते हैं, जैसे फिबोनाची कहाँ पे वो सेव हुआ है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे उसकी लोकेशन है 2K, फॉर एग्जांपल मैं वैसे ले रहा हूँ 2K, इसकी एग्जांपल है ये, इसका एड्रेस है 3K। तो मतलब कहने का मतलब 3, इसका जो एड्रेस है वो कौन है? 3K। Okay. और फिबोनाची कहाँ पे स्टोर है जाके? Okay. आप अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हो, आप अमेजोन से कुछ, Okay. तो वो किसी और के घर के एड्रेस पे पहुंच जाता है या आपके? हमारे घर पर आएगा। तो ये पर्टिकुलर आपको वहां पे सेव करवाना पड़ता है कि हाँ भी हमारा एड्रेस सेव है, तो यहाँ पे आके वो आएगा एड्रेस, ऐसे होता है। Yes, sir. चल, तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। Yes. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, ऑफलाइन। सो ये मेमोरीज होती हैं, इनको कैटेगराइज किया गया है। सो मेमोरीज प्राइमरी ऑफ वैसे तो 3 टाइप्स की होती है, लाइक कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, एंड थर्ड इज सेकेंडरी मेमोरी। बट मैंने इसको 4 कैटेगराइज में, इसको मैंने थोड़ा सा आपको इजी करने के लिए आपको बता दिया है। Yes. ओके, सो इन प्राइमरी मेमोरी यू सी स्टोरेज ऑफ इंटरमीडिएट डाटा, रैम होती है, कैशे मेमोरी होती है, नेसेसरी टू रन द कंप्यूटर, प्राइमरी मेमोरी। Yes. सेकेंडरी मेमोरी में आपकी पेन ड्राइव आ गई, Yes. मेमोरी कार्ड्स आ गए, हार्ड डिस्क आ गई, जो एक्स्ट्रा मेमोरीज आपकी बाहर लगती है जिसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हो। Yes, sir. स्टोर डाटा यहाँ पे भी रैम में भी हो रहा है, डिफरेंस क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। टेरिटरी मेमोरीज कौन सी होती है? जो सीडीज हो गई, आपकी डीवीडीज हो गई, मेमोरी कार्ड्स हो गए, ये इसमें आएंगी कैटेगरीज। मतलब मैं Yes. बता रहा हूँ कि इस कैटेगराइज इसको किया होगा। ऑफलाइन कौन से होते हैं? डिस्कनेक्टेड स्टोरेज, अनप्लग्ड यूएसबी फ्लैश ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये हम सारी आज मेमोरीज के बारे में जितना भी आज लेक्चर है उसमें समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। what is RAM, what is ROM, what is cache memory, what is main memory, what is primary memory, what is secondary memory, and various types of characteristics of secondary memory, and so on. Okay, Yes, sir. so basically what is memory? As we know, memory is just like a human brain. Memory is just like a Human brain. human brain. It is used to store data and instructions. यही बोला मैंने, Yes. Yes, sir. it is used to store data and Instruction. instructions. Computer memory storage is the storage space in the computer where data is to be. हेलो, कृष्णकांत जी बोलिए। आवाज थोड़ी आ रही है आपकी। आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी नहीं क्लियर आ रही बच्चे, आपकी क्लियर नहीं आ रही। नवीन मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? नहीं सर, क्लियर है आवाज। हाँ, कृष्ण आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा। ओके सर, हाँ जी, डोंट वरी। हाँ नहीं, मैं क्यों डोंट वरी करूँगा।
ठीक है जी. So in computing memory refers to the physical devices used to store programs or data on the temporary or permanent basis for use in computer or other digital electronic device. कहने का मतलब है कि कंप्यूटर मेमोरी जो है उसमें ये जो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जिसमें कि क्या क्या स्टोर होता है मेमोरी में, प्रोग्राम स्टोर होती है, डेटा स्टोर होता है, उसमें टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, परमानेंट स्टोर होता है. ठीक है. Yes, sir. सो मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जो मेन मेमोरी है सो फर्दर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स. वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, should be better known as read write memory, RAM, also known as read write memory. ठीक है. Yes. रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है. ओके. सो रीड ओनली मेमोरी आपकी परमानेंट मेमोरी होती है. इसमें एक बार डाटा आपने लिख दिया, जो पीछे से वो डाटा आएगा वो आपको इरेज नहीं कर सकते. वी कांट चेंज. इसमें जो है वैसे ही रहेगा. हम इसमें मॉडिफिकेशन, कोई भी अमेंडमेंट्स या कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते. रीड ओनली मेमोरी. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट इज रैम. पढ़िए नवीन, पढ़िए इसको. Yes. Structure. A set of memory chips. थोड़ा स्पीक लाउडली. Structure. A set of memory chips. Memory chips. Each of them is an. थोड़ा और ऊंचा बोलो. सर इतनी आवाज आएगी सर, इससे ऊपर नहीं है सर. तो सर लाइट भी हुई नहीं यहाँ पर. अच्छा चलिए बोलिए. A set of memory chips. Each of them is an integrated circuit इंटीग्रेटेड सर्किट made of millions of circuit ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स. transistors. थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो है वो उसको थोड़ा सा सुधारिए अपने आप को. Yes, sir. अ सेट ऑफ, देखिए सिंपल तो है, अ सेट ऑफ मेमोरी चिप्स कॉमा ईच ऑफ देम इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जिसको हम बोलते हैं, Yes. मेड ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स. Yes, sir. तो इस लाइन का मतलब क्या है वो मैं बाद में समझाता हूँ. पहले मैं थोड़ा सा रैम के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट्स दे दूं. बेसिकली व्हाट इज रैम. रैंडम एक्सेस मेमोरी. Yes, sir. Basically random access memory is the internal memory. RAM is your internal memory of the CPU for storing data. Yes, sir. ये आपकी इंटरनल मेमोरी होती है एक रैम. आपकी स्क्रीन पे ये दिख रही होगी, ये रैम ऐसी होती है रैम. Yes, sir. बेसिकली ये इंटरनल मेमोरी होती है ऑफ द CPU where data is to be stored. प्रोग्राम उसमें स्टोर होते हैं एंड प्रोग्राम रिजल्ट, कोई भी प्रोग्राम का रिजल्ट है वो भी रैम में स्टोर होता है. कोई परेशानी आता है. No, sir. सो बेसिकली रैम it is a read or write memory which stores data until the machine is working. एक लाइन इसको ध्यान से सुनिए और समझिए. it is a read or write memory. ये यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रीड और राइट मेमोरी. रैम में डाटा को हम रीड भी कर सकते हैं और इसके ऊपर राइट भी कर सकते हैं. Yes, कहने का sir. मतलब कोई भी अमेंडमेंट्स हैं, कोई भी चेंजेस हैं, हम इसमें ऊपर कर सकते हैं. कोई भी डाटा इंसर्ट करना, कोई फाइल इंसर्ट करनी है तो डाटा इजीली हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं. ओके. Yes, sir. सो विच स्टोर्स डाटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग. जब तक ये कंप्यूटर चल रहा है, जब तक ऑन है तो हम इसमें फाइल्स को रिमूव, डिलीट, ऐड ऑन सब कुछ कर सकते हैं. ओके. Yes, sir. सो एज सून एज द मशीन इज स्विच ऑफ, एज सून एज द मशीन इज Switch off. स्विच ऑफ, डाटा इज अरेज्ड, डाटा खत्म हो जाएगा. Yes, sir. समझ लग गई. Yes, sir. सो बेसिकली व्हाट इज रैम. अ सेट ऑफ मेमोरी चिप्स. ये एक सेट है मेमोरी चिप्स का. ये जो आपको ये छोटा सा एक सर्किट दिख रहा है ना, सर्किट, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड चिप. दिस इज कॉल्ड Integrated chip. ऑन टू इंटीग्रेटेड चिप with many transistors or capacitors plotted on this chip. कहने का मतलब ये छोटे छोटे जो पार्ट्स है, कैपेसिटर्स है, रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स,
ये इसके ऊपर प्लॉट किए गए होते हैं। वो एक मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एक पेन होता है जिसमें मोल्ड करके हीट करके वायर को तो उसके ऊपर लगाया जाता है। यस सर। तो इसके ऊपर इस सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे ये करी गई है। इसको बोलते हैं आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिप, रैम को। सो बेसिकली वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मींस जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, नॉन वोलाटाइल जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। यस। सो वोलाटाइल, देयर स्टेट is lost or reset when power is removed from the system। जब पावर स्विच ऑफ हो जाती है, जब कोई लाइट चले जाए गलती से, तो डाटा खत्म हो जाता है। ये एक डिसएडवांटेज है। यस सर। सो access time in RAM is independent of the address। That is, you can say each storage location inside the memory is as easy to reach as other locations and takes the same amount of time। डाटा इसमें जब स्टोर होता है, हम कभी भी उसको फैच कर सकते हैं, हम डिकोड कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं। सो बेसिकली रैम, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात आज पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट मेमोरी है हमारी। थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर हो जाए कि मेमोरी क्या है। मैं बार बार मेमोरी मेमोरी मेमोरी, अब आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो मेमोरी चीज के। सो बेसिकली रैम इज ऑफ टू टाइप्स। Basically, RAM is of Two types. two types. One, static RAM. One is your Static RAM. static RAM. Second one is dynamic RAM. Second one is your Dynamic RAM. dynamic RAM. Static RAM, SRAM जिसको हम बोलते हैं, SRAM. Yes sir. Okay. So next, types of RAM. यही मैं बात कर रहा हूँ. Yes sir. So basically RAM is of two types. One is static random access memory, SRAM, dynamic random access memory, DRAM। तो ये भी क्लियर हो गया हमें कि रैम क्या है। इसमें रैम में डाटा को होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड्स डाटा, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। ओके। Yes sir. Yes sir. सो if we are talking about capacity, if we are talking about Capacity. So determines the number and size of the program can be run at the same time as well the amount of data can be processed immediately। कहते हैं ना कि आपके मोबाइल की रैम कितनी है, कंप्यूटर की रैम कितनी है। जितनी रैम ज्यादा होगी, 2 GB, 4 GB, 6 GB, तो उतना ही वो फास्ट काम करेगी। ठीक है। Yes sir. अगर आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा हैवी है तो रैम कम है, तो वो थोड़ा सा वो बर्डन ले लेगी और थोड़ा सा स्लो हो जाएगा उसमें। Yes sir. ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि रैम थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए कि प्रोसेसिंग स्पीड फाइल्स को फैच करने में, फाइल्स को स्टोर करने में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। Yes sir. मेरे पीछे एक जसपाल लड़का बैठा हुआ है। जसपाल सबको बताएगा कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का फर्स्ट पॉइंट और सेकंड और थर्ड वो उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे। जसपाल फर्स्ट पॉइंट पढ़िए और सेकंड पढ़िए, थर्ड पढ़िए, फोर्थ पढ़िए और समझाने की कोशिश करिए। नहीं आएगा तो फिर मैं समझाऊंगा। प्लीज। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, static random access memory, semiconductor memory, हौली हौली स्लो। मैं लागे बैठा बच्चे। ओके। semiconductor memory. Second, use flip-flop to store each bit of memory so does not need to be critically refreshed. ओके। इसने 2 पॉइंट्स बोले हैं जसपाल ने। सेमीकंडक्टर मेमोरी, एक तो यहाँ पे इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। ठीक है। रैम में एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। सेकंड, यूज फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर ईच बिट ऑफ मेमोरी। जसपाल आप म्यूट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। सो इसमें है use flip flop to store each bit of memory so does not need to be periodically refreshed। periodically refreshed
और फ्लिप फ्लॉप का क्या मतलब है? ये सेकंड लाइन का मतलब क्या है? सिमरप्रीत सिंह, सिमरप्रीत सिंह, हेलो। हाँ जी सिमर, सेकंड लाइन का मीन पता क्या है? यूज फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर ईच बिट ऑफ मेमोरी सो डज नॉट नीड टू बी periodically रिफ्रेश्ड। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, दो ओके सर। एग्जांपल्स देखिए। पहली एग्जांपल, periodically रिफ्रेश का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी के घर पे वो कैमरास लगे होते हैं। हेलो, जी सर, सुन रहा हूँ। हाँ, periodically रिफ्रेश का मतलब क्या होता है? जैसे कैमरास लगे होते हैं, ठीक है, तो हमें उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। आफ्टर 15 डेज या आफ्टर 1 मंथ वो अपने आप जो पुराना डाटा होता है इरेज हो जाता है और नया ऐड होता जाता है, ऐसे होता है। यस सर। दिस इज कॉल्ड periodically रिफ्रेश। उसके अंदर भी चिप लगी है, उसके अंदर भी रैम लगी होगी, स्टैटिक रैम लगी होगी। ओके सर। सर फ्लिप फ्लॉप का क्या मतलब हुआ? मैं periodically रिफ्रेश समझा रहा हूँ बच्चे। ओके सर। सो एक पीरियड के बाद वो रिफ्रेश हो जाती है, 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, जितनी भी वो उसकी रैम की कैपेसिटी होगी, उसके बाद वो पुराना डाटा डिलीट होता जाएगा और नया डाटा ऐड होता जाएगा। ओके सर। यस सर। ओके। अब एक तो ये चीज है, पर इसमें वो चीज की जरूरत नहीं पड़ती एस रैम में। एस रैम में आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 30 डेज उसको periodically रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्यों? क्योंकि इसमें होते हैं फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है 0 1। ओके फ्लिप सर। फ्लॉप का मतलब होता है 0 1। जैसे हमने स्विच ऑन किया तो 1, ये- स्विच ऑफ किया तो 0। मतलब डाटा या तो है तो या नहीं है। ओके सर। हाँ जी। मतलब यही नहीं है कि डाटा 10 दिन पड़ा ही रहा है, 20 दिन वहां पे प्लेस्ड ही है, नहीं। या तो डाटा है या तो नहीं है, फिर अगले दिन डाटा हमने ऑन किया, डाटा है या नहीं है। ओके सर। ऑन द स्पॉट काम होगा। फ्लिप फ्लॉप मतलब फ्लिप फ्लॉप, ऑन ऑफ। ऑन मीन्स 1, ऑफ मीन्स 0। सो बेसिकली एस रैम इज फास्टर एंड कंज्यूम्स लो पावर। ये थोड़ी सी फास्ट होती है और इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो लेस कंज्यूम करती है। सो थोड़ी सी ये कॉस्टली भी होती है, और इसका थोड़ा सा जो कम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर, एंड हैव अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड 6 ट्रांजिस्टर्स, सो नॉट यूज इन हाई कैपेसिटी एप्लीकेशंस। अगर हम रैम को इंक्रीज करते जाएंगे, आजकल तो रैम थोड़ा सा इंक्रीज होती जाती है, बट रैम की फर्दर कैटेगरी भी है जिसमें एस रैम है। सो इसकी थोड़ी सी है, ये कम्प्लेक्स है और ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डी रैम, सो एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं एस रैम के बारे में फिर से। व्हाट इज स्टैटिक? The word static indicates that the memory retains its content as long as power is being supplied. स्टैटिक का मतलब क्या है कि डाटा तब तक रहेगा जब तक वो कोई मतलब कि अपना कोई पावर जब तक उसको आती जाएगी। जब तक लाइट ऑन है तो डाटा रहेगा ही रहेगा, स्टैटिक है। जब लाइट ऑफ होगी तो वो खत्म होगा। So in this transistor do not require power to prevent leakage, so SRAM need to not be refreshed on regular basis. यही बोला मैंने periodically refresh का यस means सर। SRAM need not to be refreshed on a regular basis. So there are a lot of characteristics of RAM, static RAM. Sorry. If we are talking about characteristics of static RAM, so there are a lot of characteristics like long life, no need to refresh. Just hold.
सो पीछे से कोई स्टूडेंट्स आ गए थे, कोई बात नहीं, अब चले गए। सो मैं क्या बात कर रहा था? लॉन्ग लाइफ। करेक्टरिस्टिक्स था। यस, यस नहीं, यस, स्टैटिक की तो करेक्टरिस्टिक्स। लॉन्ग लाइफ। स्टैटिक। हाँ हाँ, करेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताओं की बात कर रहा था मैं, हाँ जी, विशेषताओं। हाँ जी, हाँ जी। करेक्टरिस्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं विशेषताओं। सो वन इज, मैंने फर्स्ट क्या बोला, लॉन्ग लाइफ। सेकंड, योर नो नीड टू रिफ्रेश periodically. So this is basically faster and थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। इसको हम करेक्टरिस्टिक्स में ले सकते हैं कि हाँ भी ठीक है, इट्स ओके। लार्ज साइज है इसका, सो हाई पावर कंजप्शन भी हो सकती है। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स। सर, सो लो पावर कंजम्पशन है। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं जो मेरे दिमाग में आज मैं बोल रहा हूँ। ओके सर। So if we are talking on the other side, if we are talking about dynamic random access memory, देखिए सब बच्चे कंफ्यूज मत हो, हम रैम मेमोरी की बात कर रहे हैं, सिर्फ रैम। अगर आज के लेक्चर में सिर्फ रैम की होगा तो मैं यही, आज मैं रैम के बारे में, अगर 2-3 लेक्चर्स हम मेमोरी पे भी लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टॉपिक हमें अच्छा सुनना है, समझना है, उस पर गौर करनी है चीज को। आज ही सारा खत्म नहीं कर देना हमने, ठीक है? ओके, बस ये डायनामिक रैम के बाद मैं पोल क्वेश्चन शुरू कर दूंगा। So on the other side, on the right side, if you see dynamic random access memory. So in dynamic random access memory, DRAM, unlike SRAM, must be, you can say, continuously refreshed in order to maintain the data. So what it means, इसको continuity में इसको refresh होने की जरूरत है। But in the SRAM, there does not need to be periodically refreshed, but in the dynamic random access memory need to be continuously refreshed in order to maintain the data. उस SRAM में periodically refresh होने की जरूरत नहीं होती, बट इसमें DRAM में periodically refresh होने की जरूरत होती है। समझने की कोशिश करिए। अगर आज 20% भी समय लग जाए तो हम 3 दिन मेमोरी के चैप्टर में ही इन्वॉल्व रहेंगे। So basically DRAM is used for most system memory. DRAM is used for most system memory. As why? Because it is cheap, because it is a small. So basically what is made for DRAM किस चीज से बनी होती है? Basically all DRAM are made up of memory cells. Basically all DRAM made up of memory cells which are composed of one capacitor. ये देखिए, which are composed of one capacitor and one transistor. मैं यही बोल रहा हूँ। Basically I'm talking about simple structure. DRAM are made up of memory cells, but in memory cell which are composed of one capacitor and one transistor and need to be continuously refreshed. So ये रैम्स के टाइप्स है। हम लैपटॉप लेने जाते हैं, सर कितने का है ये लैपटॉप? 42। सर इसकी रैम कितनी है? सर 4 GB। नहीं सर मुझे तो 6 GB चाहिए, मुझे तो 8 GB चाहिए। बट बच्चों, रैम की भी फर्दर कैटेगरीज हैं, एस रैम, डी रैम। If we are talking about characteristics of DRAM, so a lot of characteristics like short data lifetime, इसमें short data lifetime होता है। So need to be refreshed continuously, इसमें continuously refreshed होने की जरूरत होती है। सब आप बोलोगे सर फिर अच्छी कौन सी है? Nowadays SRAM बहुत अच्छी है, डायनामिक रैम is less, you can say, थोड़ा सा वो स्लो है। So dynamic RAM is slower than
SRAM. So, but DRAM used as a RAM, ये क्यों? क्योंकि स्मॉलर इन साइज, इसका साइज स्मॉल होता है थोड़ा सा. नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स और भी इसकी है, हो सकती है लेस एक्सपेंसिव भी है, लेस पावर कंजप्शन भी है. सो ये चीजें हैं रैम के बारे में. आज हमने रैम के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की. सो पोल टाइम, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपको सुना होगा, मैंने बताया था टेरिटरी मेमोरी क्या है. तो आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आएगा, इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए, आंसर दीजिए. यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइसेस, फर्स्ट स्लाइड में आपका आंसर आया था इसका, शायद किसी ने नोट किया हो. आराम से पढ़िए इसको. लास्ट 20 सेकेंड लेफ्ट. लास्ट 10 सेकेंड. ओके, थैंक यू. क्वेश्चन में खत्म करने लगा हूं. इसका राइट आंसर है सेकेंडरी. यूएसबी हम सेकेंडरी लगाते हैं ना पीछे से. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. विच डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डाटा? किसमें हम डाटा बैकअप रख सकते हैं? कौन सी मेमोरी में या कौन सी चीज में? हाँ जी, नहीं, इधर क्वेश्चन का बच्चे आंसर है विच डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डाटा. मतलब हाँ, बैकअप रख सकते हैं, मतलब ज्यादा टाइम. यस 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 यस. इसका आंसर दीजिए भी. लास्ट 15 सेकेंड लेफ्ट. ओके, टाइम्स अप. जल्दी से आंसर दीजिए. लास्ट 1 सेकेंड. टाइम्स अप. थैंक यू. इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. अरविंद शर्मा. अरविंद शर्मा, यस सर. आपको किसने बोला था आंसर देने के लिए? सॉरी सर, वो आप टाइम बोले ओवर हो गया तो हमने टेक नहीं, कर क्यों दिया. क्यों? मैंने बताया हुआ है कि नहीं लिखना है आंसर बच्चे, स्क्रीन पे नहीं लिखना है. ओके, सॉरी सर. हाँ, ये टेस्ट होता है, पोल क्वेश्चन होते हैं, इसमें आंसर नहीं बताना होता. मैं बताऊंगा बच्चे, नेक्स्ट टाइम ध्यान दें. ठीक है. ओके सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ. ये थोड़ा सा देख लीजिए अभी. मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर.
हाँ जी, टाइम्स अप। लास्ट 10 से अभी है, चलो ले लो 10 सेकंड ले लो जल्दी से बच्चे। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज इंटरनल, एक्सटर्नल, ए एंड बी बोथ, ऑक्सिलरी। थैंक यू, टाइम्स अप। ओके, आंसर दीजिए सब बच्चे। इसका राइट आंसर है इंटरनल मेमोरी। सो मैंने बताया था मेन मेमोरी आपका प्राइमरी मेमोरी भी होती है और इंटरनल मेमोरी भी होती है। मैंने थोड़ा सा शायद आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बताया था पहले। फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। So what is the permanent memory built into your computer called RAM, ROM, CPU, CD-ROM? Last 10 seconds left. लास्ट 10 सेकेंड हो गए अभी। हेलो सर। वेट करिए, वेट करिए। सर मेरा नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, पहले 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं ना। यस सर। हाँ कोई बात नहीं। थैंक यू। राइट आंसर इज रोम। ओके, सो अब देखिए ध्यान से। दीपू कुमार चौहान म्यूट कर लीजिए। ओके, सो देखिए, मैं ना थोड़ा सा अब आपको क्लियर कर दूं कि हमने क्या पढ़ने की कोशिश की है या क्या पढ़ना है। हमने मेमोरी के बारे में जानने की कोशिश की है, मेमोरी क्या है। बट उसके बाद हमने मेमोरी एक रैम करने की कोशिश की है कि व्हाट इज रैम मेमोरी। सो फर्दर रैम फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू फॉर्म्स, एस रैम एंड डी रैम। सो मेमोरीज कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं वो भी हमने सीखने की कोशिश की। बट इन सब चीजों से पहले हमें दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। So if we are talking about primary, as we know, primary memory always also known as main memory. Okay, primary memory को हम main memory भी बोल सकते हैं। So primary memory holds only those data and instructions on which the computer is currently working. ध्यान से सुनिए, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, मेन मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी वो होती है holds only those data and instructions on which the computer is currently working. It has limited capacity and data is lost when power is switched off. जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक काम चलता रहता है, जब तक पावर ऑफ हो गई तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो बेसिकली इट इज जनरली मेड अप ऑफ, मैं प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी की बात कर रहा हूँ। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी एक ही चीज है। So basically this memory is made up of semiconductor device. ये semiconductor device से बनी होती है। So these memories are not as fast as registers. ये register देखिए, registers भी एक memory होती है, वो भी मैं बताऊंगा आगे जाके। बट वो register की तरह, register में भी data store होता है। ये सारी memories है। किसी में कुछ डेटा स्टोर होता है, किसी में कुछ परमानेंट स्टोर होता है, किसी में टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, किसी में मेमोरी ज्यादा है उसमें होता है। हार्ड डिस्क भी एक मेमोरी है, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। ये डिफरेंट, हम मेमोरीज के बारे में 3-4 दिन बात करते रहेंगे जब तक आपको अच्छे से ना पता चल जाए। समझने की कोशिश करिए। सो दीज मेमोरी आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स की तरह फास्ट नहीं होती ये मेमोरीज, प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा हूँ, बट चलती है, बहुत अच्छी चलती है। So on the other side,
इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी, मैं अब रैम की बात नहीं कर रहा, मैं मेमोरी से पहले भी एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। मैं रैम मेमोरी से पहले भी मेमोरी, इस मेमोरी में भी एक बात कर रहा हूं, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी में क्या होता है, सेमीकंडक्टर यूज होता है, वो रजिस्टर की तरह फास्ट नहीं होती, एंड डाटा स्टोर होता है, जब स्विच ऑफ हो जाता है तो डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, समझने की कोशिश करिए। सो दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज, ये सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं। कौन सी? मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, उसकी बात कर रहा हूँ, ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। बिल्कुल कर सकते हैं, रैम में जो फाइल्स होती है उसको बिल्कुल डिलीट भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। सो इट इज नोन एज द मेन मेमोरी। बेसिकली मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज यूजुअली volatile memory. So it is the working memory of the computer. It is the working memory of the computer, faster than secondary memories. ये secondary memory से faster होती है, ये देख लो, रजिस्टर मेमोरी से स्लो होती है, बट secondary memory से थोड़ा फास्ट होती है। समझने की कोशिश करिए, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी आपके कंप्यूटर के अंदर होती है। मेन मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी, वो आपके कंप्यूटर के अंदर होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो आपकी बाहर होती है, जैसे आपकी यूएसबी पेन ड्राइव, जैसे का मेमोरी कार्ड, जैसे हार्ड डिस्क, आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा लो, चाहे आप सीडी डीवीडी, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरीज में आ जाती हैं। वन थिंग आई वुड लाइक टू से, a computer cannot run without the primary memory. अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं है तो कंप्यूटर आपका रन नहीं हो सकता। सेकेंडरी मेमोरी ना भी हो तो चलेगा। A computer cannot run without the primary memory. On the other side, सेकेंडरी मेमोरी की अब बात करते हैं। चलो सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं, ये थोड़ा सा हो गया प्राइमरी मेमोरी। अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करो, सो दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल। अब एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानने की जरूरत है, इट इज स्लोअर देन द मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी से स्लोअर होती है, ये जान लो पहले। दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में सबसे जो मेन जो मेमोरी आती है वो आती है HDD, हार्ड डिस्क। सो बेसिकली द कंटेंट्स, जो कंटेंट्स होते हैं, जब जो सेकेंडरी मेमोरी में जब डाटा स्टोर होता है, जब द कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर फर्स्ट ट्रांसफर्ड टू द मेन मेमोरी। जैसे हार्ड डिस्क है, मैंने हार्ड डिस्क यहाँ पे लगाई अंदर, कैटेगरी तो वो एक्सटर्नल लगा रही है, हार्ड डिस्क लगाई है, उसमें कुछ डाटा है, वो सबसे पहले डाटा किस में जाएगा? मेन मेमोरी में, एंड देन द CPU कैन असेस इट। फिर CPU असेस करेगा, एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हैं कंप्यूटर मेमोरीज। सो फॉर एग्जांपल योर डिस्क, CD-ROM, DVD, etc. So obviously there are lot of characteristics of secondary memory. So these are magnetic and optical memories. जो CD होती है ये ऑप्टिकल की होती है,
जिसमें जब आपने डाटा स्टोर करना होता है तो वो मतलब कि वो बर्न होती है, एक्चुअली में वो बर्न होती है। सो इट इज नोन एज द बैकअप मेमोरी ऑल्सो। आप इसको सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप मेमोरी भी बोल सकते हो। सो इट इज ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। डाटा इसमें परमानेंट स्टोर हो जाता है, जैसे हार्ड डिस्क है उसमें परमानेंट स्टोर हो जाता है। आप डीवीडी को इस ले लो, डीवीडी उसमें आर लिखा होता है, RW लिखा होता है। कुछ डीवीडीज ऐसी होती है जिसमें एक बार डाटा इंस्टॉल हो गया तो वो डिलीट ही नहीं हो सकता, वो बस एक बार उसको बर्न करके हमने डाटा इंसर्ट कर दिया, दैट्स इट। सो कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी, ऑब्वियसली वो चल सकता है। अगर सेकेंडरी मेमोरी नहीं भी है तो कंप्यूटर रन करेगा, ये जानने की बहुत जरूरी है, बट स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरीज। सो आज हमने थोड़ा सा सीखने की कोशिश की कि मेमोरी व्हाट, सेकेंडरी मेमोरी व्हाट, प्राइमरी मेमोरी व्हाट इज रैम, वो थोड़ा सा देखने, ये चीज हमने कोशिश करी। इसको 3 दिन हम ये पढ़ते रहेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम रोम पढ़ेंगे, रीड ओनली मेमोरी क्या है। तो ये चैप्टर हम अभी खत्म नहीं करेंगे। सो थोड़ा सा आज मैंने ये चैप्टर शुरू करना था जिसका नाम था मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। सो कंप्यूटर मेमोरी में क्या क्या चीज़ें होती है थोड़ा सा आप बुक में से पढ़िए, थोड़ा सा मैंने समझा दिया है, थोड़ा सा आप उसको इंटरनेट से पढ़िए। जितना आज हुआ है वो उसकी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उस पर भी देख लीजिए। सो थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है, तो इसको रिवाइज जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।